तो क्लास 8 कल साइंस के हमने चैप्टर में पढ़ा था एग्जॉस्टेबल एंड नॉन एग्जॉस्टेबल मटेरियल्स। एग्जॉस्टेबल कौन से थे? जिनको हम डेली लाइफ में यूज़ कर रहे हैं और जो धीरे धीरे ख़त्म हो रहे हैं, जैसे कोल एंड पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स। और नॉन एग्जॉस्टेबल हो गया सन, एयर, ये सब क्या है? नॉन एग्जॉस्टेबल है। कोक को हमने कहा था कि कोक को जब हम लोगों ने कोक को निकाल के फैक्ट्रीज में पहुंचाया जाता है, उसके बाद इसमें ट्रीटमेंट किया जाता है और उस ट्रीटमेंट से हमको बाई प्रोडक्ट्स मिलते हैं, अदर प्रोडक्ट्स मिलते हैं, जैसे कोक एंड कोल तार। इसके अलावा कोल गैस। तो ये हम लोग आज पढ़ेंगे। व्हाट इज कोक? कोक क्या है? कोक इज अ रफ टफ sorry coke is a tough, porous and black substance. It is almost pure form of carbon. तो कार्बन को और प्योरीफाई किया गया और मिला हमको कोक। ये कोक कौन सा कोक होता है? ये कोक यूज होता है, इज यूज्ड फॉर मैन्युफैक्चरिंग ऑफ स्टील एंड एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल, मैनी मेटल्स। तो ये कई सारे मेटल को एक्सट्रैक्ट करने का काम आता है, यानी कि उसमें से इम्प्योरिटीज़ हटाने के काम में आता है, मोटा मोटा बोलेंगे तो। और इसके अलावा स्टील में आता है। स्टील क्या है? स्टील एक्चुअली में आयरन के साथ कोल कोक को मिक्सचर होता है। तो ये अभी बाद में आगे क्लासेस में पढ़ेंगे। तो कोक का काम क्या है? कोक का यूज़ कहाँ पे है? कोक यूज़ होता है स्टील मैन्युफैक्चरिंग में और कई सारे मेटल के एक्सट्रैक्शन में इसका यूज़ होता है। इससे अगर हम कोक की बात करेंगे तो कोक क्या है? प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ कार्बन, ऑलमोस्ट प्योर। ओके। फिर आता है कोल तार। कोल तार के बारे में आपको मालूम है, थोड़ा बहुत सुना भी है आपने, जिसको कॉमन भाषा में डामर भी कहते हैं। ये क्या होता है? ब्लैक थिक लिक्विड विथ अनप्लेजेंट स्मेल। इसकी स्मेल कोई बहुत अच्छी नहीं होती है। तो ये हो गया हमारा कोल तार। अबाउट 200 substances products obtained from coal tar are used in starting materials of manufacturing various substances used in everyday life. तो कोल तार का यूज़ कहाँ कहाँ होता है? सिंथेटिक डाई बनाने में यूज़ होता है। सरों में लगाने वाले काले रंग की डाई होती है और कुछ नहीं होता, कोल तार यूज़ होता है उसमें। ठीक है। उसके अलावा ड्रग्स में यूज़ होता है, एक्सप्लोजिव्स में यूज़ होता है, परफ्यूम्स में यूज़ होता है, प्लास्टिक, पेंट्स एंड पॉलीग्राफिक मटेरियल्स, सॉरी फोटोग्राफिक मटेरियल्स, इसमें यूज़ होता है। इसके अलावा रूफिंग मटेरियल्स। एक्स्ट्रा इंटरेस्टिंगली, naphthalene balls are used to repel moth and other insects are also obtained from coal tar. These days, bitumen, a petroleum product, is used in place of coal tar for मेटलिंग द रोड्स। तो रोड्स में भी कोल तार का यूज़ होता है आजकल, उसकी जगह पर बाइटुमेन का यूज़ किया जाता है। कोल गैस। कोल गैस इज ऑब्टेन ड्यूरिंग द प्रोसेसिंग ऑफ कोल टू गेट कोक। तो जिस समय कोल की प्रोसेसिंग हो रही थी, जो शुरू में पढ़ा था कि कोल को प्रोसेस करके प्योरेस्ट फॉर्म में बनाया जाता है, लाया जाता है, उस तो क्योंकि प्यूरिफिकेशन की प्रोसेस में एक गैस निकलती है जिसका नाम है कोल गैस। तो कोल गैस भी क्या है? कोल गैस का यूज़ कहाँ पर है? स्ट्रीट लाइटिंग। स्ट्रीट लाइटिंग के रूप में इसका यूज़ किया जाता है। ठीक है। इसके अलावा सोर्स ऑफ हीट रदर देन लाइट, हीट के सोर्स के रूप में इसका यूज़ किया जाता है ज़्यादातर, ना कि लाइट के लिए। एज फ्यूल इन मैनी इंडस्ट्री सिचुएटेड नियर कोल प्रोसेसिंग प्लांट्स। दूसरा बाई प्रोडक्ट जो फॉसल फ्यूल का है वो है पेट्रोलियम। वी नो पेट्रोल्स। The petrols are used as a fuel in light motor automobiles such as motorcycles, scooters and cars. Heavy motor vehicles like trucks and tractors run on diesel. Petrol and diesel are obtained from natural resources called petroleum. Petroleum is a natural resource
इसकी जो प्रोडक्ट्स मिलते हैं वो मिलते हैं डीजल एंड पेट्रोल। इसके अलावा इसमें और भी बाई प्रोडक्ट्स निकलते रहते हैं। एक्चुअली क्या होता है कि जो पेट्रोल है उसको हम कच्चा तेल के नाम से भी जानते हैं। तो ये जो रॉ मटेरियल है इसको क्या करते हैं, प्यूरिफाई करते हैं और डिफरेंट स्टेजेस पे हमको क्या मिलता है, पेट्रोल एंड डीजल ऑब्टेन होता है। द वर्ड पेट्रोलियम, पेट्रोलियम वर्ड कहाँ से आया, इसको डिराइव किया गया पेट्रा, पेट्रा मीन्स होता है रॉक एंड ओईएम मीन्स होता है ऑयल, एज इट इज मिंटेड फ्रॉम द रॉक्स अंडर द अर्थ। तो जो समुद्र के अंदर खासकर क्या होती हैं, जो रॉक्स होती हैं उसमें से ये पेट्रोलियम निकलता है। जो ओल्ड रॉक्स हैं वो है। अब समुद्र के अंदर ये ओल्ड रॉक्स आए कहाँ से, ये भी क्या है, जिस तरह से हमने कोल के बारे में पढ़ा था कि कई लाखों साल पहले दबे हुए जो पेड़ पौधे थे या जो जानवर थे उनके फॉसिल्स बन गए, वो धीरे धीरे अंडर द प्रेशर एंड हीट क्या हो गए, कोल में कन्वर्ट हो गए। उसी तरह से जो हमारे एक्वेटिक एनिमल्स थे, ऑर्गेनिज्म थे, वो क्या हो गए, मरने के बाद सेटल डाउन हो गए सी के बॉटम पे। उसके बाद क्या हुआ, उसमें कई लेयर्स और मिट्टी, पत्थर, सैंड एंड क्ले की चढ़ती गई। मिलियंस ईयर इन द एब्सेंस ऑफ एयर एंड हाई टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर। ये भी, इसकी प्रोसेस भी ऑलमोस्ट वही प्रोसेस है जो कोल के साथ हुई थी। कोल के साथ भी ये हुआ था कि कई लाख सालों में क्या हुआ, हाई प्रेशर और हाई टेम्परेचर के कारण जो पेड़ पौधे दब गए थे, जानवर दब गए थे, वो किस में बदल गए, कोल में बदल गए। उसी तरह से जो जानवर और जो सी के एनिमल्स और जो सी के प्लांट्स थे वो भी दबे रहे, उसके ऊपर अलग अलग लेयर्स चलती चली गई। उसके अलावा क्या था, सी में क्या हुआ, एयर भी बहुत कम प्रेजेंस रहती है और टेम्परेचर भी क्या था, हाई था, प्रेशर भी हाई था। तो इस हाई प्रेशर एंड टेम्परेचर के कारण जो हमारे डेड ऑर्गेनिज्म थे वो ट्रांसफॉर्म हो गए किसमें, पेट्रोलियम्स एंड नेचुरल गैसेस में। तो ये नेचुरल गैस और पेट्रोलियम्स को अब हम लोग समुद्र के अंदर से निकालते हैं। It shows the deposits of petroleum and natural gases. You see that the layers containing petroleum, oil and gas is above from the water. Why it is so? Recall that oil and gas are lighter than water and they do not mix. तो अभी पहले हमने पढ़े हैं बड़े पिछली क्लासेस में भी, जहाँ पर हमने पढ़ा था सेपरेशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स। तो वहाँ पर हमने पढ़ा था कि ऑयल एंड नेचुरल गैस क्या होते हैं, वाटर से क्या होते हैं, हल्के होते हैं, इसलिए वो क्या होंगे, वाटर नीचे से ऊपर को आने लगेंगे। ठीक है। और दूसरी कंडीशन क्या थी, ये वाटर में मिक्स नहीं होते। तो फर्स्ट ऑयल फील्ड वाज ड्रिल्ड इन पेंसिल्वेनिया यूएसए इन 1859 और उसके बाद 1867 oil was struck in Muscom in Assam in India. ऑयल इंडिया में फाउंड होता है ज़्यादातर आसाम, गुजरात, मुंबई हाई एंड इन रिवर बेसिन्स ऑफ गोदावरी एंड कृष्णा। अब कल हम पढ़ेंगे रिफाइनिंग ऑफ पेट्रोलियम, कि पेट्रोलियम का रिफाइन कैसे किया जाता है। क्योंकि पेट्रोलियम क्या है, इज़ अ रॉ मटेरियल, ये कच्चा है, इसका हम डायरेक्टली अपने व्हीकल्स में या जहाँ पर पेट्रोल का यूज़ होता है वहाँ पर यूज़ नहीं कर सकते हैं। तो इसको क्या करेंगे, प्यूरीफाई करेंगे और इसको जब प्यूरीफाई करेंगे तो इसमें बहुत सारे बाई प्रोडक्ट्स हमको मिलेंगे, जैसे पेट्रोलियम गैस, पेट्रोल, डीजल, लुब्रिकेशन और लुब्रिकेटिंग ऑयल्स, पैराफिन, वैक्स, डिफरेंट स्टेजेस पे ये आपको मिलेंगे। कैसे मिलते हैं इसके बारे में हम लोग कल को पढ़ेंगे। इसमें थोड़ा सा फिगर नहीं है, अगर दूसरी किताब मिली तो आपको उस फिगर से समझाया जाएगा कि इसमें किस तरह के प्रोडक्ट्स और कहाँ पे मिलते हैं।